जय श्री राम दोस्तों। क्या हुआ? इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है? आ जाओ, पढ़ा देता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो आज इसे पढ़ेंगे। और इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं। क्या होता है मतलब, लिखो मेरे साथ। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, क्या है ये? प्रोसेस है जिसमें कंट्रीज, ओके, बिजनेसेस, ओके, एंड पीपल, ओके सर, आगे, पीपल अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया के नहीं, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के। ठीक है, ओके सर, ये भी समझ में आ गया। बिकमिंग, बिकमिंग क्या? बिकमिंग मोर कनेक्टेड, मोर कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट, एंड इंटरडिपेंडेंट, कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, देश, कंट्रीज और उनकी इकोनॉमीज, दैट इज बिजनेसेस, और लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करने लगते हैं। अगर किसी और देश में कोई चीज होती है तो उसका इफेक्ट किसी और देश पे पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मींस एक ग्लोबल विलेज तैयार हो जाता है। जैसे आपका गांव होता है, गांव में किसी के घर में कोई चीज होती है, आपको पता चल जाती है फलाने के घर पे ये चीज है। ठीक है, तो वैसे ही ग्लोबलाइजेशन की मदद से क्या होता है, अगर विदेश में कोई चीज हो रही है तो वो आपको जरूर पता चल जाती है किसी ना किसी मीडियम के थ्रू। समझ में आ गए? ओके, ये चीज समझ गए क्या होता है। प्रोसेस इन ऑफ कंट्रीज, बिजनेसेस एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिकमिंग मोर कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव की बात करेंगे, उसके बाद नेगेटिव की बात करेंगे। पॉजिटिव में आपको पहला दिख रहा होगा इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूं क्या होता है इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ग्लोबलाइजेशन की मदद से क्या होता है दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं एम्प्लॉयमेंट की, जिससे लोगों की जॉब लगती है, जॉब लगती है तो अर्निंग होती है, अर्निंग होती है तो पैसा आता है, पैसा आता है तो वो खर्च होता है किस चीज में? अच्छा खाने के लिए, अच्छा पीने के लिए, अच्छा घर लेने के लिए। ठीक है, और जब आप ये सब चीजें करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया हो जाता है। चीजें क्लियर हुई? ओके सर, पहले पॉइंट पर राइट मार दो। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों? ओके, आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट मतलब आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो रोल ऑफ स्टेट, अगर मैं 1991 से पहले की बात करूं इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, मतलब स्टेट था जो, वो लोकल मार्केट्स को प्रोटेक्ट करता था। ठीक है, वो रेगुलेटर का काम करता था, पहले रेगुलेटर का काम करता था। ठीक है, बट उसके बाद 1991 के बाद मार्केट खोल दिया जाता है, एलपीजी लागू हो जाता है और फिर कंपटीशन बढ़ दिया जाता है। तो जो हमारा स्टेट है उसका रोल रेगुलेटर से हट जाता है, रेगुलेटर से चेंज हो जाता है। रेगुलेटर से चेंज होके क्या बन जाता है, क्या बन जाता है दोस्तों? फैसिलिटेटर का। ओ रुकिए, फैसिलिटेटर का, क्योंकि ये अब मार्केट को खोल देती है स्टेट। ठीक है, और कंपटीशन बढ़ने लगता है, और देश आके, और देशों की कंपनी आके हमारे देश में कंपनी खोलती हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, गवर्नमेंट, ये चीज समझ में आ गई। रोल ऑफ स्टेट, पहले रेगुलेटर था, अब फैसिलिटेटर हो गया। ठीक है, पहले रुकता था 1991 से पहले। ठीक है, क्योंकि लोकल मार्केट को तब प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी। आफ्टर 1991 क्या हुआ, फिर फैसिलिटेट करने लग गया, उस चीज को बढ़ावा देने लग गया। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। ओके, ये चीज समझ में आ गई सर? ओके दोस्तों, समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन, जैसा कि पहला मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था, पहले लोकल मार्केट्स को प्रोटेक्ट किया जाता था, लोकल मार्केट रहते थे बस। ठीक है, फिर
जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ उसकी वजह से और कंपनीज आती गई और कंपटीशन बढ़ता गया। ठीक है, अब इस कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या अफेक्ट पड़ता है? अफेक्ट कुछ ऐसा पड़ता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए चॉइसेस बढ़ जाती हैं, काफी ज्यादा चॉइसेस हो जाती हैं उनके लिए। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज होती है और जो रेट्स हैं वो डाउन हो जाते हैं। अब ये कैसे होता है दोस्तों, कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आप जिस रीजन में रहते हैं वहां पे सिर्फ एक मोमोज की दुकान है। ठीक है, मोमोज बहुत खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद होंगे। ठीक है, तो मोमोज की दुकान है उस रीजन में केवल एक। तो आप मुझे बताइए, अगर उसकी केवल एक दुकान है तो क्या उसके प्राइसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे? सभी कह देंगे ज्यादा होंगे सर। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। और दूसरा, अगर सपोज उसके मोमोज की क्वालिटी डाउन भी होती है, बेकार भी होती है, बट स्टिल वो पूरे रीजन में एक ही है, तो सबको उसी से खाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से वो उसकी क्वालिटी भले डाउन हो बट स्टिल काम चल जाएगा। बट अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वहां पे बहुत सारे मोमोज वालों ने शॉप खोल ली है। ठीक है, और बहुत से अच्छे भी देते हैं। ठीक है, और प्राइजेस भी कम है। तो जो वो पहले बंदा था जिसकी एक ही जिसकी मतलब जिसकी ही दुकान थी, वो अकेला था तब, तो अब क्या होगा इस कंपटीशन बढ़ने की वजह से? उसकी एक तो जो रेट है वो नीचे आ जाएगी, और दूसरी चीज क्या होगी, वो क्वालिटी इंप्रूव करने लगेगा। अपने जो भी मटेरियल बना रहा है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करेगा, क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव करेगा तभी तो बिकेंगे, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो ऐसे करके ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, क्वालिटी बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, और रेट रेट डाउन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंज्यूमर्स के पास चॉइसेस हो जाती हैं बहुत सारी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है मैं बताता हूं क्या होता है। इंटरनेशनलाइजेशन आपने सुना होगा कि फलाने का लड़का, अरे शर्मा जी का लड़का तो वहां कनाडा चला गया है, विदेश में पढ़ाई करेगा अब। ठीक है, अरे अब मैं जा रहा हूं, मैं वहां फॉरेन में, वहां क्या ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, पहले इंडिया में ही पढ़ाई की जाती थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे स्टार्ट हुआ, बढ़ता चला गया, फिर क्या हुआ, एजुकेशन अब इंटरनेशनलाइजेशन हो गई है। एजुकेशन आप विदेशों में भी जाके ली जाती है, आप अपनी प्रोफेशनल डिग्रीज हो गई, ठीक है, और वैसी डिग्रीज हो गई, हायर स्टडीज के लिए आप किसी और कंट्रीज में भी जाते हैं पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज डाउन प्लेइंग ऑफ सोशल लेवल्स। सोशल लेवल्स, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, वेस्टर्नाइजेशन बढ़ा। वेस्टर्नाइजेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, और ऐसे ही जो और कंट्रीज थे इंडिया जैसे, वहां पर इंट्रोड्यूस हुआ। तो जो सोशल लेवल्स थे, लाइक कास्टिज्म, कम्युनिज्म, ठीक है, इस तरह के रेसिज्म भी एक है, तो इस तरह के जो सोशल लेवल्स थे वो डाउन प्ले होने लगे, क्योंकि वेस्टर्न थॉट में इन सब चीजों की जगह नहीं है। लोग वेस्टर्न थॉट को अपनाने लगे और इन सब को एक रीजनिंग करने, अपने दिमाग में रीजनिंग करने लगे कि ये सब क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों करें हम। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होने लगा, ये सोशल लेवल्स का लेवल नीचे आने लगा। क्या? नीचे आने लगे। क्लियर है, समझ में आ गई? ओके सर। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इससे क्या होने लगा, पहले जो वुमेन्स थी हाउसवाइफ्स होती थी, हाउस टेकर, ठीक है, बेबी टेकर, ठीक है, इससे चेंज होके वुमेन का स्टेटस चेंज होके अब एक वुमन भी काम करने लगती है। ठीक है, वो भी विदेशों में भी जाती है, वो भी जो फॉरेन कंपनीज है उनमें अच्छी अच्छी पोजीशन लेती है। ठीक है, और नॉर्मल जो बाहर का काम होता है इंडिया में भी वो सब चीजें करने लग गए, क्योंकि वुमेन्स को अपॉर्चुनिटीज मिली ग्लोबलाइजेशन की मदद से, जिसकी वजह से क्या हुआ, वुमेन्स का एम्पावरमेंट हुआ, सशक्त बनी वुमेन। ठीक है दोस्तों, समझ में आई? ओके, पॉजिटिव समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव्स पर। सबसे पहला जो नेगेटिव है वो है इकोनॉमिक शॉक एंड रिस्क। इसका क्या मतलब है? जैसा कि मैंने बताया कि इकोनॉमीज इंटरकनेक्ट हो जाती हैं ग्लोबलाइजेशन की मदद से, हर चीजें आपस में इंटरडिपेंडेंट हो जाती हैं। तो अगर सपोज कीजिए कि यार किसी और कंट्री में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए, ठीक है, तो उसका असर केवल उस कंट्री तक रहेगा या उस पर डिपेंड करने वाली और कंट्रीज पर भी होगा? आप कहेंगे सर होगा तो जरूर। फॉर एग्जाम्पल, रशिया यूक्रेन की जो वॉर चल रही थी
उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, सिर्फ वो वॉर का जो इफेक्ट था वो इन दो कंट्रीज तक रहा, नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये क्राइसिस फैला, अलग अलग कंट्री पर अलग अलग इफेक्ट देखने को मिले, क्योंकि रशिया जैसे एक बहुत बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर है, तो उस पे अफेक्ट हुआ, तो जितनी भी कंट्रीज थी जो रशिया पे डिपेंड करती थी ऑयल्स के लिए, वो उनको क्या हुआ, वो भी इफेक्ट होने लगे। दैट इज रिस्क रहता है, कहीं पर अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वहां पर भी दिक्कत होगी। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है? ग्लोबलाइजेशन की मदद से क्या होता है कि पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो काफी अच्छे लेवल पे था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन जैसे स्टार्ट होता है उसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंज आता है, स्ट्रक्चरल चेंज आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश मिलना कम हो जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नीचे आने लगता है, और जो टर्शरी सेक्टर है उससे मिलता है पुश, ठीक है, और वो आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई सर? ओके। नेक्स्ट इज वाइडनिंग सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी पहले इतनी थी, जैसे ग्लोबलाइजेशन आया ऐसे बढ़ती चली गई। कैसे बढ़ती चली गई? ऐसे बढ़ती चली गई, तो गैप आ गया। क्यों आया? ग्लोबलाइजेशन की मदद से जो कैपिटलिस्ट लोग थे, ठीक है, उनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता गया। पहले इस तरह का लेवल था, ये कैपिटलिस्ट है, ठीक है, और ये नॉर्मल लोग हैं। तो जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कैपिटलिस्ट लोग थे वो ऐसे ग्रो करते चले गए, ठीक है, जो एलाइड ग्रुप थे वो ऐसे ग्रो करते चले गए, ऐसे ग्रो, और जो पुअर ग्रुप थे वो उस अपॉर्चुनिटी का उतनी अच्छी तरीके से लाभ नहीं उठा पाए, तो वो ऐसे नीचे चले गए। तो जो गैप था इन दोनों के बीच वो क्या होने लगा, बढ़ता चला गया। क्लियर है? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑफ डेक्लाइन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है, फ्लो में आगे बढ़ जाता हूं, उसको नेग्लेक्ट कीजिए। तो तीसरा क्या है? डेक्लाइन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है, जैसा मैंने बताया, इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो जो हमारी गवर्नमेंट थी वो 1991 से पहले लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन 1991 के बाद मार्केट खोल दिया जाता है, फिर कंपटीशन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं वो डेक्लाइन करने लग जाती हैं, क्योंकि वो उस कंपटीशन में आगे बढ़ नहीं पाती, उस कंपटीशन लेवल से मैच नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बंद होने लग जाती हैं, क्योंकि भाई कंपटीशन से अगर हम मैच ही नहीं कर पा रहे तो भाई हम फिर क्या करेंगे, तो दुकानें ठप्प पड़ जाती हैं। ठीक है, तो लोकल मार्केट इफेक्ट पड़ता है, डेक्लाइन होने लगता है अगर उसने अपनी क्वालिटी पे वर्क नहीं किया है, ठीक है, और बाकी फंडामेंटल्स पे वर्क नहीं किया है। चीजें क्लियर हो रही हैं? ओके दोस्तों। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से पहले जो मोस्टली काम होता था वो लेबर्स किया करते थे, और लेबर्स के पास ये हक होता था, ये अपॉर्चुनिटी होती थी कि वो बार्गेन कर सके। ठीक है, जो मतलब उनके मतलब पैसा चाहिए होता है ना, वो मांग सकते थे, तो पैसों के लिए वो बार्गेन कर सकते थे कि नहीं इतने में नहीं, इतने में करूंगा। ठीक है, तो उन्हें एक अच्छा वेज मिल जाया करता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की मदद से क्या होता है, नई नई मशीनें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, जिन कंट्रीज में पहले मशीन नहीं थी, अब वहां पे मैकेनाइजेशन हो गया। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है कि जो ज्यादा से ज्यादा काम होता है वो मशीन करने लगती है, तो जो वो पहले की लेबर की जो जरूरत थी इतनी, वो हो जाती है डाउन। तो लेबर्स की जब जरूरत नहीं है तो लेबर्स के लिए घर चलाना मुश्किल हो जाता है कि कोई आ ही नहीं रहा काम के लिए। पहले तो आते थे, अरे भैया भैया, अरे चलो चलो यार चलो, लेकिन अब वैसा नहीं हो पा रहा, तो लेबर की बार्गेनिंग पावर उनसे छिन जाती है इसकी मदद से। ठीक है, और इसके बाद है इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। जैसा कि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, ठीक है, और कई ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर में इनपुट होता है वो बढ़ जाता है। अगर आपको कंपटीशन करना है, ठीक है, तो आपको अपनी क्वालिटी को बहुत अच्छे लेवल पर रखना पड़ेगा। अगर क्योंकि जो फॉरेन कंपनीज आ गई या और भी जो आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं, तो वो अपनी क्वालिटी को सुपीरियर टू सुपीरियर ही रखना चाहेंगे, तभी तो वो उस मार्केट में बने रह सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो लोकल जो एग्रीकल्चर मतलब जो एग्रीकल्चर करते हैं, जो किसान होते हैं, वो फिर बैंक से लोन लेते हैं अच्छी क्वालिटी की चीजें लेने के लिए, वो एच वाई बी सीड्स लेने के लिए,
और ऐसी कई चीज होते हैं, ऐसे कई इनपुट्स होते हैं। तो जो वो लेते हैं तो उनको लोन लेना पड़ता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि लोन तो ले लिया, बट अब सपोज किसी प्रॉब्लम की वजह से, बरसात की वजह से या फ्लड की वजह से जो खेती होनी थी वो वैसी नहीं हो पाती जैसी एक्सपेक्ट की गई थी। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक डेब्ट क्रिएट हो जाता है उस किसान के ऊपर, और जो एग्रीकल्चर के प्राइसेस भी हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इरोजन ऑफ मोरल वैल्यूज। ये बहुत सीरियस टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन से पहले जो ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे, वो काफी ज्यादा माने जाते थे। ठीक है, हर रीजन की अगर मैं बात करूं, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो वेस्टर्नाइजेशन भी साथ में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है, वेस्टर्नाइजेशन को अगर आप एक लिमिट तक लेंगे तो वो ठीक रहता है, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन में भी कई ऐसी चीजें हैं जो उतनी ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वेस्टर्न, हम मॉडर्न बनने के चक्कर में उन भी चीजों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं जो शायद हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। और ऐसे कई एग्जाम्पल आप अपने आसपास देखते भी होंगे। तो इस वजह से क्या होता है, जो हम वो जो मोरल वैल्यूज होती हैं हमारी, वो इफेक्ट होने लग जाती हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है, हम अपने कस्टम्स को, अपने ट्रेडिशंस को मतलब डाउनग्रेड करने लगते हैं एट द कॉस्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, जो हमारा कल्चर होता है, जो हमारा ट्रेडिशन होता है, उसे डाउनग्रेड करने लगते हैं, बिकॉज वी वांट टू बी मॉडर्न। ठीक है, हमें मॉडर्न दिखना है कि हाँ हम भी मॉडर्न सोसाइटी के पार्ट है। ठीक है, मॉडर्निटी बुरी नहीं है, अच्छी है, ठीक है, बस एक लिमिट में होनी चाहिए। अपने कल्चर में जो अच्छी चीज है उसे नहीं भूलना चाहिए। और अगर आपको वेस्टर्न थॉट से या वेस्टर्नाइजेशन से कुछ सीखना ही है तो अच्छी चीजें सीखो ना, लाइक एजुकेशन हुआ। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिसेस हुई, जैसे वेस्टर्नाइजेशन की वजह से सती बैन हुआ, जो कि एक अच्छी चीज थी। लेकिन कुछ बुरी चीजें भी हैं, जैसे वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, ये एक इशू है। तो वहां पर वो इतना नहीं उसको मतलब इविल माना जाता, लेकिन हमारी सोसाइटी में वो काफी इविल माना जाता है। हमारी सोसाइटी में वुमेन्स को एक काफी रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है, कि एक वुमेन्स की एक इमेज बनती है कि ये देवी है, ये वो है। बट आजकल क्या होता है कि वेस्टर्नाइजेशन के नाम पर कुछ भी चल रहा है मार्केट में। आप रिलेट कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, डैमेजिंग द एनवायरमेंट। या ये भी एक इशू है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो कंजम्पशन होता है चीजों का वो बढ़ जाता है। और जब कंजम्पशन बढ़ रहा है तो जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो प्रोडक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से जो एक इकोलॉजिकल साइकिल है वो इफेक्ट होने लग जाती है। क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें, प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, जितना कंज्यूम किया जाएगा, तो वेस्ट भी उतना ही जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, एनवायरमेंट इफेक्ट होता है।